इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। किसी ने पूछा था कि रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिस तरह इंटरनेट ऑफ थिंग्स में या किसी भी इन्वायरमेंट में, साइबर सिक्योरिटी की इन्वायरमेंट में या साइबर सिक्योरिटी के फ्रेम में रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये फिर मैंने इसके साथ मिटिगेशन और कंट्रोल मेजर्स भी ऐड कर दिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका फॉर्मल तरीका है कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क सबसे पहले करना क्या है, आइडेंटिफाई करना है थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज को, कि उसमें थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज क्या है। फिर उसको लाइकलीहुड और इम्पैक्ट में उसको नापना है, जिसे असेस करते हैं ना। फिर उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है रिस्क को, और फिर उसको इंटरप्रेट करना है रिस्क लेवल में, और फिर इम्प्लीमेंट करना है मिटिगेशन और कंट्रोल मेजर्स को। सो ये इसका तरीका है। तो ये स्टेप नंबर 1 है। सो स्टार्ट करते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज को। तो ये मेरे पास एक इन्वायरमेंट है, मैंने एग्जांपल ली है जिसमें ये कह रहा है कि थ्रेट जो है वो फिशिंग अटैक है, और वल्नरेबिलिटी क्या है कि एम्प्लॉय को लिटिल अवेयरनेस है, यानी उसे समझ नहीं है फिशिंग अटैक को समझने की, उसके पास ये अवेयरनेस नहीं है, उसे कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है एक्चुअली। तो ये वल्नरेबिलिटी है। तो पहला, अब ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरे में पहला स्टेप, जिस तरह ये देखें, ये इसमें है लाइकलीहुड और इम्पैक्ट। तो ये कैलकुलेट करना है। तो पहले लाइकलीहुड को देखते हैं। लाइकलीहुड को हम 1 से 5 में नापते हैं, जिस तरह 1 से लेकर 5 तक उसका कैलकुलेशन होता है। तो 1 रिप्रेजेंट करता है अनलाइकली को, और 5 रिप्रेजेंट करता है वेरी लाइकली को, कि ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली हैपन हो रहा है। तो जिस तरह आपको पता है कि फिशिंग अटैक ये नॉर्मली सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है, और ये जो है ये ईमेल के थ्रू नॉर्मली किए जाते हैं। इस पे हम कहलाता वीडियो बनाएंगे कि फिशिंग अटैक होते क्या है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको इतना पता हो कि फिशिंग अटैक की जो बेस लाइन होती है वो ईमेल होती है, कि ईमेल से आपको किया जाता है। जिस तरह आपको कोई ईमेल आ जाती है कि भाई आपने 5 लाख रुपए जीत लिए या आपने आईफोन जीत लिया, तो इस तरह की जो है इसे हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं एक्चुअली। तो ये उसका पार्ट है। और ये इसलिए इसको 4 दिया गया है और इसे लाइकली कहा गया है, क्योंकि आपको पता है कि ईमेल के थ्रू मोस्ट लाइकली जो अटैक्स होते हैं वो नॉर्मली ईमेल के थ्रू होते हैं, और हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है फिशिंग अटैक की। तो इसलिए इसको 4 दिए है। देखें 1 से लेकर 5 तक के नंबर थे ना, उसमें 4 दिए है कि ये मोस्ट लाइकली हैपन होता है, दैट्स वाई इसको 4 दिए। अच्छा, आगे चलते हैं। इम्पैक्ट को देखते हैं अभी कि इम्पैक्ट को कैसे देखें। इम्पैक्ट को भी नापने के लिए 1 से लेकर 5 तक, यानी एक एक जो होता है वो वेरी लो होता है या लो इम्पैक्ट होता है, और 5 जो होता है वो हाई इम्पैक्ट होता है। तो क्योंकि हमने आपको पता है वहां पे फिशिंग अटैक लिया है, तो फिशिंग अटैक का जो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये अनअथराइज यूजर इससे आपके सिस्टम में एक्सेस ले लेता है। यानी अगर आप इसको इस तरह देखें कि फिशिंग अटैक का इम्पैक्ट क्या होता है, तो जिस तरह मैंने बताया कि नॉर्मली ईमेल के थ्रू किया जाता है। तो अगर कोई बंदा आपको ईमेल करे और आपको कोई ऐसी ऑफर दे विच इज टू गुड टू बी ट्रू, अगर ऐसी ऑफर आपको मिलती है और कोई यूजर उसको क्लिक कर देता है, तो वो सॉफ्टवेयर या मिलीशियस कोड आपके सिस्टम पे आ जाता है। और वो करता क्या है, वो इम्पैक्ट में अनऑथराइज एक्सेस दे देता है आपके अटैकर को, आपके सेंसिटिव और फाइनेंशियल डेटा की। ठीक, तो इसलिए इसको यहाँ पर हमने 5 दिए कि ये वेरी हाई इम्पैक्ट है, कि अनऑथराइज एक्सेस मिल जाए। अभी आपके पास देखें, ये आप समझने की कोशिश करें कि आपके पास लाइकलीहुड भी आ गया है, वो हमने 4 दिया, और आपके पास इम्पैक्ट भी आ गया, वो हमने 5 दिया। अभी थर्ड स्टेप में रिस्क कैलकुलेट करना है। तो रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए लाइकलीहुड को मल्टीप्लाई करें इम्पैक्ट से, तो आपके पास ये आ जाएगा रिस्क। तो देखिए ये हमारे पास क्वांटिटेटिव वैल्यू में रिस्क 20 आ गया। ठीक, ये किसी भी एक एनवायरनमेंट में हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू अटैक देखा जा सकता है और वर्नेबिलिटी देखा जा सकता है। जिस तरह हमने अटैक और वर्नेबिलिटी की एग्जांपल लेके और फिर हम उसको लेके आए, तो ये रिस्क कैलकुलेट हो गया। अच्छा, उसके बाद अभी इंटरप्रेट करें उसको, इंटरप्रेट करना उसको रिस्क को। अब इंटरप्रेट करने के लिए हमारे पास जो गेज है वो वेरी लो के लिए 1 से 2 है, लो के लिए वेरी लो के लिए 1 से 2 है, लो के लिए 3 से 5 है, मॉडरेट के लिए 6 to 15 है,
वेरी हाई रिस्क के लिए 16 to 25 है, और वेरी हाई रैंक जो है 26 एंड अबाव है। तो क्योंकि हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, 20 आई थी, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ हाई रिस्क फॉर पोटेंशियल फिशिंग अटैक। यानी पोटेंशियल फिशिंग अटैक के लिए ये हाई रिस्क कंसिडर किया जाएगा। अब मिटिगेशन कंट्रोल और मेजर्स बेस्ड ऑन रिस्क लेवल कैसे निकालेंगे? तो हमने एम्प्लॉय को एक तो ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि एम्प्लॉय को अगर ट्रेनिंग होती तो फिर एम्प्लॉय उसको फिशिंग अटैक जो उसको ईमेल में रिसीव हुआ उसको वो क्लिक ही ना करता। तो एक तो ये हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि उसको एक ट्रेनिंग दे दें। फिर एक इम्प्लीमेंट करें ईमेल सिक्योर ईमेल प्रोटोकॉल। यानी आपको जो ईमेल का जो प्रोटोकॉल है, क्या वो प्रॉपरली स्कैम करता है? कि सपोज उसके लिए जो ईमेल्स आती हैं उनको फिल्टर आउट करता है कि ये स्कैम है, ये सपोज आपके लिए सोशल इंजीनियरिंग अटैक लॉन्च करती है। अगर इस तरह के प्रोटोकॉल हो तो ये आपकी ईमेल्स को उधर ही फिल्टर आउट कर देते हैं। और थर्ड वन जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का होना है। अगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो, इन केस अगर आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो भी जाए तो क्या होगा कि सपोज कोड आ गया, उसके बाद जब आपको सिस्टम पे पूछा जाएगा कि भाई ये आप करना चाहते हैं तो आप ना करें, क्योंकि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिस तरह आपको याद है हमने पिछली वीडियोस में इस पे बात कर चुके हैं कि ऑथेंटिकेशन के आपके 5 लेवल्स होते हैं। जब ऑथेंटिकेशन की 2 टाइप्स को मिलाकर, एक या एक से ज्यादा टाइप को मिलाकर ऑथेंटिकेशन की जाती है, उसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। सो जब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन प्लेस होगी तो फिर जो है आप उससे इस फिशिंग अटैक से बच सकते थे। तो ये आपके कंट्रोल और मिटिगेशन और कंट्रोल मेजर्स हो गए आपके रिस्क लेवल को देखते हुए। तो ये आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में, ये इंटरव्यू में भी नॉर्मली पूछा जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसका जो डायग्राम है, रिस्क मैट्रिक्स है, वो बनाना आपको सिखाएंगे। इसके साथ बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अल्लाह हाफिज।